स्वागत है आपके आपके अपने चैनल इकोन डिकोडिंग में। ये हमारे पास एक नोट्स है जिसको हमने बनाया है। इस नोट्स में क्या है, जो मिसलेनियस क्वेश्चन अभी तक पूछे जा रहे हैं इकोनॉमिक्स में, इकोनॉमिक्स से कोई भी पेपर हो तो उसमें मिसलेनियस क्वेश्चन कुछ ना कुछ पूछे जाते हैं जो नहीं समझ में आते हैं, कहाँ से पढ़े, कहाँ से ये कहाँ से क्वेश्चन आ रहा है। ठीक है, तो ये जो पीडीएफ है, इस पीडीएफ को आप पढ़ लेंगे। ये कम से कम 51 पेज का ये पीडीएफ होगा। इसको पढ़ने के बाद हमको जहाँ तक विश्वास है, तो जो मिसलिनियस क्वेश्चन आती है वो मिसलिनियस क्वेश्चन आपका छूटेगा नहीं। ठीक है, इसमें कवर हो जाएगा। इसमें क्या है, देखिए, इंडियन इकोनॉमी भी है, फिजिकल पॉलिसी है, मॉनेटरी पॉलिसी है, ओपन इकोनॉमी, इन्वायरमेंटल कमेटी, इंडस्ट्रियल सेक्टर इकोनॉमिक्स, पॉपुलेशन, ये सब चीज़ें इसमें दी गई। अब ये नोट्स जो मिलेगा, ये टेलीग्राम चैनल जो इकोन डिकोडिंग बना है, ठीक, ये इसी टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा। अब टेलीग्राम का जो लिंक होगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में होगा, वहाँ से आप इसको ज्वाइन करेंगे टेलीग्राम, उसके बाद ये पीडीएफ आपको वहाँ पे मिल जाएगा। ठीक, इसका हम एक ओवरव्यू देखते हैं, इसमें इसमें क्या क्या है। जिससे देखिए, बर्थ रेट एंड डेथ रेट है। ठीक, इसके साथ क्या है, मटेरियल मोर्टेलिटी रेट है, इसका फार्मूला क्या होता है, लेटेस्ट डाटा एस आर एस, सिंपल रजिस्ट्रेशन सर्वे बुलेटिन जो 2022 में रिलीज हुआ, उसके अकॉर्डिंग क्या क्या है। ठीक है, जैसे असम पहले पर है, मध्य प्रदेश, ठीक है, हाईएस्ट कहाँ है, लोएस्ट कहाँ है, केरला, महाराष्ट्र। तो ये सब चीज़ें इसमें बताई गई हैं। ये एसआरएस के अकॉर्डिंग, ये जो डाटा है किसके अकॉर्डिंग है, एसआरएस के अकॉर्डिंग। ठीक, इनफैन मोर्टेलिटी रेट, देखिए, एक 1000 पर लाइव बर्थ कितना हो रहा है, तो उसमें कितना डेथ हो जा रहे हैं, 28 डेथ हो रहे हैं। हाईएस्ट कहाँ है, हाईएस्ट जो इनफैंट मोर्टेलिटी रेट क्या है, मध्य प्रदेश में। लोएस्ट कहाँ है, मिजोरम में है। ठीक, तो ये सब चीज़ें इसमें देख सकते हैं। एक फार्मूला है लाइफ टाइम रिस्क, उसका फार्मूला क्या है। तो ये सब फार्मूला पूछा गया है, इसलिए इसमें डाला गया उठा के। ठीक है, कि दोबारा इस क्वेश्चन, मतलब एक बार तैयार आएगा, दोबारा इस क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो आप सही कर लेंगे। ठीक, अब फूड प्रोडक्शन के बारे में जानेंगे, तो जो फूड ग्रेन हो वो कौन कौन से फूड ग्रेन है। देखिए, इसमें राइस है, व्हीट है, ज्वार है, रागी है, बाजरा है। ठीक है, पल्स कितने कितने हैं, जैसे ये भी पूछ लेता है कि कौन कौन चीज, मतलब पल्स पल्स है जो फूड प्रोडक्शन में है, जिसमें एमएसपी दी जाती है, उसमें पल्स कौन कौन से हैं। तो क्या है, ग्राम है, जिसको चना बोलते हैं, मूंग है। ठीक है, नॉन फूड ग्रेन कौन कौन से हैं, तो नॉन फूड ग्रेन के बारे में डिस्कस किया गया, जैसे ऑयल सीड्स हो गया, फाइबर क्रॉप्स हो गया, ठीक, अदर्स हो गए, शुगर कैन, टमाटो, जो नकदी फसल होते हैं। तो इसका हम एक बार ओवरव्यू देख लेते हैं। इसको हमको बताना नहीं, इसको आपको ही पढ़ना है। जैसे फूड ग्रेन प्रोडक्शन, ठीक है, जैसे राइस में कौन ज़्यादा है, वेस्ट बंगाल है। बीट में कौन है, उत्तर प्रदेश है। मेज में कौन है, भुट्टा, कर्नाटक है। पल्स में मध्य प्रदेश। और टोटल फूड ग्रेन में कौन ज़्यादा है, तो उत्तर प्रदेश। ठीक, कमर्शियल क्रॉप्स के बारे में पूछ देखेंगे, तो ऑयल सीड्स राजस्थान, शुगर कैन उत्तर प्रदेश, कॉटन गुजरात, ग्राउंडेड मूंगफली, मूंगफली कौन है, गुजरात है। ठीक है, ये क्या है, मूंगफली। ठीक, जूट का है, वेस्ट बंगाल। ठीक, ऐसे नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के बारे में जाएंगे, तो ये एक्ट कब आया, 2013 में आया, जिसमें रूरल, मतलब 15% पॉपुलेशन को ये चीज़ें, मतलब ये कवर कर रहा है। ये जो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट आया है, इसमें ग्रामीण ग्रामीण में 15% पॉपुलेशन को ये कवर कर रहा है। ये फूड सिक्योरिटी एक्ट, मतलब 15% जो गरीब लोग हैं उसमें ये फूड सिक्योरिटी एक्ट उनको सेफ्टी प्रोवाइड कर रहा है फूड के माध्यम से, ताकि वो भुखमरी के कारण मरे नहीं। और जो अर्बन है, जो शहरी में है, उसमें 5%। और टोटल 2/3 इंडियन पॉपुलेशन, जितना पॉपुलेशन है उसका 2/3, मतलब ये फूड सिक्योरिटी एक्ट उस पर लागू हो रहा है। जिसमें राइस की प्राइस क्या है, 3 रुपये है। और व्हीट की प्राइस क्या है, 2 रुपये है। ठीक, कोरस ग्रेन की है, 1 kg है, 1 रुपये kg है। ठीक, तो ये जो प्राइस है क्या है, सब्सिडाइज प्राइस है, सब्सिडी के माध्यम से उपलब्ध कराई गई है वो प्राइस है। देखिए, लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन का फार्मूला क्या है, वर्कर पॉपुलेशन रेशियो क्या है, उसका फार्मूला क्या है। तो ये फार्मूला पूछा गया है एक बार। ठीक, और लेबर फोर्स में क्या आता है, एम्प्लॉयड प्लस अनएम्प्लॉयड दोनों लोग आते हैं। जो जो एम्प्लॉयड है वो भी लेबर फोर्स है, जो अनएम्प्लॉयड है वो भी लेबर फोर्स है। ठीक है, अब जो 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 एम्प्लॉयमेंट की गणना की जाती है, कैसे की जाती है, 365 दिन लिया जाता है। और करेंटली और वीकली स्टेटस लिया जाता है, मंथली नहीं लिया जाता है। क्वेश्चन पूछता है मंथली है कि नहीं।
तो मंथली क्या है, नहीं ले आया था, मंथली नहीं है। PLFS इसके अकॉर्डिंग क्या था, पीरियडिक लेबर फोर्स सर्वे। इसका फर्स्ट सर्वे कब हुआ, 2017 में हुआ, जुलाई 2017 से जून 2018 तक हुआ, ठीक। लेटेस्ट सर्वे क्या है, जुलाई 2022 से जून 2023, ठीक है। तो इसमें हम देखते चलेंगे क्या क्या है। जेंडर गैप नैरोइंग, जेंडर गैप की बात करें तो फीमेल फी सॉरी लेबर्स लेबर फीमेल पार्टिसिपेशन रेट जो हम देखेंगे वो कितना है, वो 23.3% है। जबकि मेल देखेंगे तो कितना है, 78% है। जबकि तो इसमें क्या है, जो जेंडर गैप है वो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि इसमें जो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन जो फीमेल कर रही है वो 23% कर रही है, जबकि मेल जो कर रहा है वो 78% कर रहा है। वहीं अर्बन में चले जाएंगे तो 5.4% है। अच्छा, अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट कितना है, 5.4% है, हायर देन रूरल। तो अर्बन जो है वो ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट है, जबकि रूरल में कम है, 2.4 है, ठीक। ऐसे ऐसे चीज़ें हैं, तो हम सब नहीं मतलब सब डिस्कस नहीं करें, बस आपको एक ओवरव्यू दिखा रहे हैं क्या क्या इस नोट में है, इसको क्या क्या पढ़ना चाहिए। जैसे ट्रेड एंड इंडस्ट्रियल पॉलिसी, MRPT एक्ट 1969 में आया था, ठीक। इसके स्थान पर लाया गया था, MRPT के स्थान पर कंपटीशन एक्ट, इसके स्थान पर आया 2002 में कंपटीशन एक्ट। फेरा कब आया, 1973 में आया फेमा, इसके स्थान पे फेमा लाया गया कब, 1999, ठीक है। एग्जिम बैंक एक्सपोर्ट इम्पोर्ट बैंक 1982, ये पूछा है। टारगेट ऑफ नेशनल हेल्थ मिशन, तो मतलब इसे करंट गोल क्या है, क्या क्या चीज़ें इसमें है, ये सब चीज़ें पूछी जाती हैं, ठीक है। सेक्टोरल शेयर ऑफ GDP एम्प्लॉयमेंट इन इंडिया, तो एग्रीकल्चर का शेयर कितना, 18% है। और इसमें एम्प्लॉयमेंट कितना परसेंट देता है, तो ये 48% एम्प्लॉयमेंट देता है। ऐसे इंडस्ट्रियल शेयर कितना, 28% है, एम्प्लॉयमेंट कितना देता है, 25% एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करता है। वहीं पर हम जाएंगे सर्विस सेक्टर की, तो 53% शेयर है, और ये 87% एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करता है। तो सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट कौन प्रोवाइड करता है, सर्विस सेक्टर हमारा, ठीक है। एक प्रकार से इसका विजुअल समरी है, जिसमें एग्रीकल्चर 18% से शेयर है GDP में, और 48% एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करता है। इंडस्ट्री 28% शेयर है, 25% एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड। मैन्युफैक्चरिंग 15%, 25% एम्प्लॉयमेंट। मैन्युफैक्चरिंग किसके अंदर आएगा, इंडस्ट्री के अंदर आएगा, ठीक है। देखिए ये सब पूछा गया था कि ये कब आया है, इंडस्ट्रियल रिकंस्ट्रक्शन बैंक ऑफ इंडिया, ये कब आया है, 1985। तो ये सब चीज़ें डेट डेट याद होनी चाहिए, इसका सबका क्या करना है, डेट याद करना है, ठीक है। IDBI इसका कब आया, 1964 में। इसका डेट पूछ लिया जाता है कि इसका डेट क्या है, ये कब आया, ठीक है। तो ये सबका डेट याद करना है। देखिए ये PDF बहुत बड़ा है, ठीक है। बस हम PDF दिखा देते हैं, अब चीज़ें नहीं बताते हैं इसमें। देखते जाइए, इसमें सब कमेटी है, और उसके कमेटी के साथ साथ क्या है, ये हमारा है पंचवर्षीय योजना, जो हमारी प्लानिंग कमीशन है। ये हमारा क्या है, प्लानिंग कमीशन। देखिए इंडियन इंडियाज 5 ईयर प्लान्स, 1951 से 2017। तो जितने भी पंचवर्षीय योजनाएं हैं उसके बारे में लिखा गया है, जैसे पहले क्या टारगेट किया गया था, कब से कब तक चली, उस चीज़ के बारे में बताया गया है। उसके बाद 1966 से 1969 क्या था, प्लान ऑफ हॉलीडे, ठीक है। तो ये सब चीज़ें इसमें डिस्कस की गई हैं। नीति आयोग क्या है, उसके चेयरमैन कौन कौन है, वाइस चेयरमैन कौन है, डॉक्टर सुमन बेरी, जो 2022 में अभी हैं, करंटली नियुक्त किए गए हैं, ठीक है। इंटरनल डेप्थ कितना है, एक्सटर्नल डेप्थ कितना है, ये सब चीज़ें इसमें डिस्कस की गई डेप्थ के बारे में। और फाइनेंस कमीशन के जो चेयरमैन हैं, जैसे फर्स्ट कौन थे, KC नियोगी थे,
तो इसका जो क्रम है वो क्रम याद करना है इसमें, क्योंकि ये सब पूछ लिया जाता है। ठीक है, इसका फार्मूला नीचे दिया गया है, इस फार्मूला के माध्यम से इसका क्रम याद कर सकते हैं। अब टैक्स है, टैक्स के बारे में दिया गया है तो कौन सा टैक्स कब आया। ठीक, उसके बाद में यहाँ क्या है, डिवैल्यूएशन क्राइटेरिया वेटेज क्या है, जो कमीशन के माध्यम दिया गया। तो जो 14वां फाइनेंस कमीशन था उसके अनुसार जो इनकम था वो 50 होना चाहिए, एरिया को 15 मिलना चाहिए, जबकि पॉपुलेशन को 17% शेयर मिलना चाहिए, और पॉपुलेशन सेंसस 2011 के अकॉर्डिंग 10% मिलना चाहिए। 15 के अकॉर्डिंग क्या क्या मिलना चाहिए वो चीज़ें इसमें लिखाया गया है। ठीक, कितना परसेंट घटा है, कितना परसेंट बढ़ा है, यहाँ नो चेंज हुआ है इसमें। एरिया का जो एरिया 15-15 था वही 15-15 रह गया। पॉपुलेशन में 2.5% क्या क्या हुई, गिरावट हुई, पहले 17 था अभी 15 कर दिया गया। ठीक है, मतलब पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग जो पैसा दिया जाएगा 15% दिया जाएगा। देखिए इधर क्या है, ये जो डिपसिट है कितना, जैसे फिजिकल डिपसिट कितना है हमारा 33% है, उसका परसेंटेज दिखाया गया है, जबकि प्राइमरी डिपसिट 21%, और वहीं पर हमारा ये देखेंगे ये डिपसिट रेवेन्यू डिपसिट 26% है। ठीक, तो सबसे पहले क्या होगा, फिजिकल डिपसिट ग्रेटर देन रेवेन्यू डिपसिट ग्रेटर देन प्राइमरी डिपसिट। ठीक, ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा क्रम हो जाएगा। देखिए अब यहाँ जो है, यहाँ कमेटी का डिस्कस किया गया, जैसे हिल्टन ने कम आया, कर्बी कमेटी कम आया, आर के हजारी कमेटी कब आया, तो वो सबके बारे में यहाँ डेट का डिस्कस किया गया। उसमें क्रोनोलॉजी नीचे दी गई है। उसके बाद हमारा पॉपुलेशन सेंसस है 2011। ठीक, उसमें कुछ क्वेश्चन भी प्रोवाइड किए गए हैं, जो क्वेश्चन एनटीए द्वारा पूछे गए हैं। जैसे यहाँ पर, जैसे पॉपुलेशन ग्रोथ रेट इंडिया 2001 से 2010 तक कितना थी, तो 17.72% थी। ठीक है, तो इसमें क्वेश्चन आंसर दोनों प्रोवाइड किया गया है, और पॉपुलेशन ऊपर प्रोवाइड किया गया है, तो इसको सॉल्व करने के साथ साथ क्वेश्चन भी सॉल्व कर लेंगे। ठीक है।